कर जाओ कुछ काम ऐसा कि पहचान बन जाए। कर जाओ कुछ काम ऐसा कि पहचान बन जाए। राह चलो ऐसे कि पैरों के निशान बन जाए। जिंदगी जीता तो है हर कोई मगर जिंदगी जीता तो है हर कोई मगर जियो ऐसे कि तुम्हारी मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वैरायटी। तो आज का वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और ये जो मैंने शायरी कही आपको एग्ज़ाम के लेकर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है अगर आप इसको सही से इनके गौर को फिक्र करें। तो आज बात करते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हैं आपके आज लास्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हाँ, तो आज का सारा क्वेश्चन जो है सेट नहीं, मतलब कि जिसमें 5 मार्क्स जितने भी आते हैं ना, उस क्वेश्चन को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तुरंत देख लो, फटाफट दिखे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है स्वास्थ्य और स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, यानी हेल्थ एंड क्लीनिंग एरिया, ये सब क्यों है इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लाइफ में। तो देखो क्या कहता है स्वच्छता का अर्थ। बोलता है स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन को खुशहाली के साथ बिताना और चैन से जीना है। ठीक है, ये स्वच्छता का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन को खुशहाली के साथ तथा बिताना और चैन के साथ जीना है। ठीक है, क्या कहता है उसके बाद देखो, स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक अच्छी आदत है जिसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से मनुष्य के जीवन को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत लाभ हो सकते हैं। ये काफ़ी इतने गहरे गहरे बात यहाँ पे लिखे गए, मैंने लिखा है, जिसको आप एकदम लिखोगे ना एग्जाम, तो एग्जामिनर पढ़ के इतना खुश हो जाएगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसको ध्यान दो। क्या बोला है, अच्छा स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक है, कैसा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन को बेटर बना सकता है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र स्वच्छता है। जब तक आप स्वच्छ नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सबसे मेन कौन अदा करता है रोल, स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता के बाद ही ज़्यादा हमें स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण तो स्वच्छता की अभाव के कारण होता है ना। तो देखो ये बोला, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब जितना कुछ भी होता है, अगर कुछ खराबी आता है स्वच्छता में, तो उसका सारा असर हमारे हेल्थ पे पड़ेगा। यदि साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। इस बात को नोटिस करते जाना तुम लोग। ठीक है, देखो उसके बाद क्या कहता है इधर लास्ट स्टेंजा में, स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आसपास की गंदगी को दूर कर बीमारियों से बचकर अच्छा जीवन जी सकते हैं। सभी लोगों को स्वच्छता की आवश्यकता नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। स्वच्छता को जो है अपना हर कोई को चाहिए कि वो अपना नैतिकता इसमें दिखाए, यानी हर तरफ से स्वास्थ्य को एकदम साफ सुथरा रखा करे, ये बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, ये संचार वाला है, इसको छोड़ो। ग्रुप सी, यहाँ पे देखो ये 3 मार्क्स यहाँ दिखा, लेकिन ये 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर पूरा डिटेल में सब कुछ लिख दिए तो बढ़िया नंबर आ जाएगा। क्या कहता है देखो ग्रुप सी में, कहता यह है कि शिष्टाचार और सत्कारशीलता आचरण के कुछ बिंदु लिखिए, यानी शिष्टाचार और सत्कारशीलता दोनों का कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना है आपको। उसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या होगा, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, घर आने वाले का आदर करना, अवभगत करना, बिना द्वेष और निस्वार्थ भाव से किया गया सम्मान शिष्टाचार कहलाता है। सबसे पहले सत्कारशीलता और शिष्टाचार का 4-5 लाइन डेफिनेशन लिख देना, क्योंकि उससे आपका पेज भी भरेगा। ठीक है, इसको लिखना। उसके बाद आप जो मेन मुद्दा कहा है कि पॉइंट्स को लिखिए, तो यू हैव टू राइट योर पॉइंट्स इन द बिलो लाइन। ठीक है, तो कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। देखो क्या बोलता है, सद्भाव कायम करना सबसे पहला। अगर आप शिष्टाचार बनाना चाहते हैं बेटर अपने आप में, बहुत ही अच्छा अपने आप को शिष्टाचारित रूप में दिखना चाहते हैं, तो आपको सद्भाव कायम करना होगा। सभी के प्रति सद्भाव रखना, सुनहरा वसूल याद रखना। सुनहरा वसूल मतलब जो आपके साथ हुआ है उनको कभी दूसरों के साथ ना करें। ठीक है, विनम्र रहना, हमेशा शांत स्वभाव में रहना, भाव को समझना, अपना पहचान व्यक्त करना, समझौता करना, क्षमा करना और भूल जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षमा करना और भूल जाना। कोई भी व्यक्ति से कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ के कारणवश गुस्सा रहते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि माफ़ करने से जो है ना ईश्वर भी बहुत राज़ी होता है तुमसे, ये कहा जाता है। ठीक है, कार्यशीलता, अब नया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लेना, बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट है। आप यहाँ पे इनके पॉइंट पॉइंट का नाम भी लिख सकते हो। मतलब क्या है, सद्भाव कायम करना का मतलब अपने आप में अच्छे विचारों और भावों को कायम करना या बनाना, सद्भाव कायम करना हो गया। सुनहरा वसूल याद रखना मतलब अपना जो भी काम किए हो आप किसी दूसरे के साथ वैसा व्यवहार मत करना जो आपके साथ हुआ है। विनम्र रहना, हमेशा खुशी के साथ स्माइलिंग के साथ किसी से बात करना ताकि लगे उसको कि नहीं आप अच्छे आदमी हो। ठीक है,
भाव को समझना, दूसरे के भावों को समझे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ी बुरी बात होती है। तो भाव को समझना जरूरी चीज़ है। अपना पहचान व्यक्त करना, ठीक है, अपना पहचान व्यक्त कीजिए, समझौता कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो समझौता, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। क्षमा करना और भूल जाना, ये सब सत्कारशीलता कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लिखना है एग्जाम में। क्या पूछा उसके बाद, कार्यस्थल पर दुर्घटना कैसे होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर जो है ना वर्क प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। देखो भी प्रॉब्लम्स, कार्यस्थल दुर्घटनाएं, औद्योगिक घटनाएं केवल ये वही होती है जो कार्य परिस्थितियों और कार्य प्रबंधन प्रणालियों में कुछ त्रुटियों के कारण होता है। यानी ये सब प्रॉब्लम होता है जो प्रबंधन प्रणाली होता है, जो मैनेजमेंट स्किल वाला सिस्टम होता है, उस समय अगर कुछ त्रुटि यानी कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। सबसे पहला देखो तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या हो सकता है कार्यस्थल में, मशीनों का खराब रख रखाव। ये बढ़िया पॉइंट है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा था, आप और बेटर लंबा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलने के बाद आपको माइंड जो है ना शार्प हो जाता है और आपके माइंड को डिस्कशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो ही बोला है, मशीनों की खराब रख रखाव के कारण तकनीकी कारण उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं, अनुचित भर्ती, अपर्याप्त निपुणता, है ना, अन्य लोगों के समायोजन, यानी जो अनपढ़ किसी भी आदमी को ले लिया अपने कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे और काम करवा रहे हैं, तो बेचारा जानेगा नहीं तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ खराबी करेगा ना, यही चीज़ है। मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे इसमें कर्मचारियों के क्या लिखा है, मनोबल उच्च ना होना, यानी अगर आपका माइंड पावर जो है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, उनका माइंड पावर अगर लो है या फिर उनको किसी तरह की दिक्कत है, तो आपके कार्य को करने में उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम लिंकिंग अबाउट योर वर्क, ठीक है, ये इसको प्रॉब्लम कर सकता है ये फेस, ठीक है, तो इसको छोड़ो। अन्य कारण देखो, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा, यानी कमी, सुरक्षा नियम बिल्कुल ना होना, जैसे कर्मचारी अगर कभी कभी सुरक्षा नियम की उपेक्षा कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे होता है ना कि नहीं, अरे उपेक्षा मतलब क्या होता है, जैसे कि सोच रहे हैं अरे इतना खून थोड़ा सा हाइट हुए, जंप ले लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, चलो जैसे, या फिर वो वस्तु ज़्यादा भारी नहीं होगा, आराम से उठा लेंगे। तो ये जो माइंड बनाता है ना दिमाग, वो उस व्यक्ति के लिए बेटर नहीं साबित होता है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ को बढ़ा के हटाना, इसको कम करना होगा। अन्य कारण में जैसे सुरक्षा के नियमों का पालन ना करना, ये बहुत ही ज़्यादा कारण हो सकता है। सुरक्षा जब आपको दिया जा रहा है, आपका जो मालिक है, वहाँ का ओनर है, वो आपको सुरक्षा दे रहा है, आप यूज़ नहीं कर रहे, तो ये इट्स योर मिस्टेक, ठीक है ना, किसी आदमी को तो है नहीं। चलो सेक्शन सी में फिर क्वेश्चन है, आतिथ्य उद्योग की विशेषताओं का वर्णन करें। देखो ये इंपॉर्टेंट है, VVI 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, देख लो। अब पता नहीं इस बार तो पैटर्न तुम लोग का अजब टाइप में हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी रह सकता है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग में तो उतना नहीं था, मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ तो आप देख सकते हैं उनको भी, ठीक है। आतिथ्य उद्योग की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी आपको पूछा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में बताना है। क्या क्या है देखो, आतिथ्य उद्योग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विस्तारित है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ इलाका है। क्या है, इसके निम्न विशेषताएं हैं, कुछ कुछ बिंदु है देखो। अतिथियों के सर्वोच्च सेवा प्रदान करना, सबसे पहला क्या है इसका विशेषता, अतिथि यानी जो भी गेस्ट आते हैं उनको एकदम उच्चतम वाली सर्विस देना, ये होता है सबसे पहला। दूसरा गुण क्या है, इनके लिए खाद्य और पेय सेवा का भी प्रबंध करना, जो भी अतिथि गेस्ट आते हैं उनके लिए खाद्य और फूड एंड बेवरेज सर्विस। अभी वीडियो आएगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा फूड एंड बेवरेज, सारा होटल्स इंडस्ट्री जितना भी क्वेश्चन है सब एकदम घेर लूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है, उसको भी देख लेना अच्छे से। अतिथि उद्योग रोजगार एवं व्यवसाय के लिए भी बहुत उपयुक्त है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आतिथ्य उद्योग का मांग भी अधिक है और यह लगातार विकसित हो ही रहा है, यानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री अभी हर कंट्री का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी जो होता है ना, जो प्रति व्यक्ति आय जो है GDP में भी बहुत सारा हेल्प कर रहा है इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इस बात को नोटिस करना, ठीक है। चलो ये था इसके आंसर्स। अब देखते हैं होटल में हाउसकीपिंग का क्या कार्य है। हाउसकीपिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VVI रख लो, ठीक है। क्या बोलता है, होटल में हाउसकीपिंग का कार्य क्या है, ये पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा, हाउसकीपिंग का अर्थ होता है सफाई के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करना, यह सुव्यवस्था बनाए रखना, इसको क्या कहा जाता है, हाउसकीपिंग। कीप का मतलब उसको प्रोटेक्ट रखना, हर समय पूरे होटल की समग्र स्वच्छता बनाए रखना, जैसे कि अतिथि कक्ष, अतिथि बाथरूम, मेज और सेमिनार हॉल, पार्किंग क्षेत्र, बिक्री और व्यापार स्थल, ठीक है ना, बगीचा, कार्यालय, इस सबको क्या करना होता है, साफ रखना होता है, ये सारे काम है, इसको नोट करना, ठीक है। आगे स्वच्छता कर्तव्यों का सबसे कुशलता और प्रभावी ढंग से करना, जितने भी स्वच्छता कर्तव्य हैं उनको सही ढंग से करना, यही है हाउसकीपिंग का भी काम है एक ठो। फिर क्या पूछा है, अच्छी गुणवत्ता वाले
सुरक्षित सफाई उपकरण और रसायनों का उपयोग करना। बिल्कुल मस्त एकदम प्रोडक्ट होना चाहिए। कपड़े धोने और सनी का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, सनी का प्रबंधन करने के लिए ये सब कपड़ा धोने वाला वो सब होटल के अंदर आते हैं। क्या बोलता है फिर, कीटों को नियंत्रण करना, कीड़ों को बचाना वहां पे घुसने से, ठीक है, तो ये भी हाउसकीपिंग का बेस्ट वर्क होता है। उत्तम दर्जे की आंतरिक सजावट के साथ होटल को बनाए रखना। उत्तम यानी वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स होना चाहिए आपके होटल्स में, झूमर है ना, बहुत सारे वॉल्स पे डिजाइनिंग होने चाहिए कि जो अट्रैक्शन जो गेस्ट का वो आपका इंक्रीज हो जाए और आपका होटल जो है सक्सेस हो जाए, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है, पूरे होटल के फर्नीचर फिटिंग और फिक्सचर का ध्यान रखना। ये चीज़ काम है आपका किसका, ये होता है होटल में हाउसकीपिंग के लोगों का। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पूरा लिख के ले लो। अधिकतर आधा ज़्यादा चांस है इससे रिलेटेड, ये नहीं डिट्टो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये आ जाए, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपका एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लो क्या बोला है, फ्रंट ऑफिस कर्मियों, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, फ्रंट ऑफिस कर्मियों के गुण क्या हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। फ्रंट ऑफिस कर्मी होटल के कर्मचारी होते हैं जो सीधे मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफिस विभागों में व्यक्तिगत कार्य करने के लिए बहुत विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दो फ्रंट ऑफिस के बारे में, मैं पहले इस वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले वाला वीडियो में उसको भी देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, फ्रंट ऑफिस कर्मियों के आवश्यक गुण। अब इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होती है वो देख लो। व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे पहली, क्योंकि वे मेहमानों से सीधा संपर्क में आते हैं, इसलिए इनके पास खुद की एकदम बेस्ट स्वच्छता, साफ सुथरे पहनने चाहिए। शांति, शांति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई शांत रहना चाहिए, तभी आप गेस्ट को ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। कूटनीति, मेहमानों के किसी बात पर चिढ़ने से उन्हें शांत करें, एक अच्छा व्यवहार बनाएं। अगर मेहमान किसी तरह का कोई गुस्सा हो जाते हैं तो उनको बोले सर सर ये चीज़ होते रहता है सर, अब से ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इस तरह बोलने से ना जो होता है ना गेस्ट भी शांत हो जाते हैं। अवधारण क्षमता, नाम याद रखना मेहमानों का, ये चीज़ मेहमान का नाम याद रखना जरूरी है। सर एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या आपको मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, है ना, ये सब थोड़ा अच्छे से बेस्ट होता है। अच्छा व्यवहार, अतिथि को दिन के समय बधाई देना, धन्यवाद करना, ज़रूरतों का अनुमान लगाना, ये सब क्या है, अच्छा व्यवहार के अंदर आने वाले कौशल हैं। उसके बाद प्रसन्नता, एक सुखद मुस्कान, ये मुस्कार हो गया, मुस्कान होगा, ठीक है, अनुकूलता, सम्मान और आराम का संचार करती है और प्रेरित करती है। इसको बहुत ही अच्छे से लिखना, हर समय अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखिए, और ऐसा भी नहीं कि मतलब जैसे कोई कोई बेकार में होता है ना एक पागल जैसे लोग और ज़्यादा मुंह एकदम खोल के हंसने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा स्माइल रखिए कि गेस्ट को आपका स्माइल पे अच्छा लगे, ये चीज़ होना चाहिए। समस्या समाधान करता, समस्या हल करने में सक्षम होना, यानी हर प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से करना। पर्सनल ग्रूमिंग, ये देखो, अपने आप को सजाए संवारे, यानी खुद का ग्रूमिंग करना, अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार करना। ये सब जो थे फ्रंट ऑफिस कर्मी के बेस्ट गुण थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन को देख लो जरा सा, आज वीडियो 20 मिनट तक का हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं, ठीक है, और इसका पीडीएफ में तो डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। संचार की बाधाएं क्या है, ये पूछा है, वीडियो को लाइक करते रहना, बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू, इसीलिए। चलो, संचार की बाधाएं क्या है, ठीक है, संचार की बाधाएं क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोला है संचार के मार्ग में विभिन्न बाधाएं आती है। इसमें से कुछ तो संगठन की आंतरिक समस्या है, जैसे कि पद सोपान के स्तर आदि, और कुछ व्यक्तिगत या बाहरी बाधाएं। ये कुछ प्रॉब्लम है संचार में, कम्युनिकेशन की क्या क्या बाधा है। देखो यहाँ पे सबसे पहला बाधा क्या है, भाषा संबंधी बाधा। अभी भाषा संबंधी मतलब क्या है, देखो इसका आंसर, कभी ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों को अन्य भिन्न ही हो जाते हैं, पर एक व्यक्ति के लिए सदैव समान अर्थ नहीं रखते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे भी लैंग्वेज होते हैं ना, जैसे अगर मान लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ किसी देश का, अगर कोई चाइना में चल गए, अगर मान लो शुंगशिंग, इसका मतलब कुछ मीनिंग होता है, और आप मजाक से इसे बोल रहे, तो उसमें अगर मान लो उसका कोई गलत मीनिंग हुआ तो उनको अच्छा नहीं लग सकता है, और आप पे वो कार्रवाई कर सकते हैं ना। इसीलिए हर कोई के भाषा का सम्मान किया कीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी भाषा हो, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलो, तो यही बहुत भाषा संबंधी बाधाएं आ सकती है, यानी कि कभी कभार कुछ कुछ ऐसे भी आ जाते हैं वर्ड्स जो है ना, समझ में नहीं आता है इंसान का, ठीक है, ये चीज़ है। द्विमूल्य आधारित सोच, हेलो इफेक्ट इसको कहा जाता है, याद रखना। द्विमूल्य आधारित सोच को क्या कहते हैं, हेलो इफेक्ट भी कहते हैं। देखो कैसे, द्विमूल्य आधारित सोच भी बड़ी बाधा है। इसमें हम वस्तु या घटना के प्रति दो विरोधी मत रखते हैं, जैसे सही और गलत, अच्छा या बुरा। कभी कभार हो जाता है कि संचार जब आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन,
यहाँ से जो मैं वीडियो चल रहा है इसका संचार का बहुत ही अच्छे से समझना, मैं एकदम हैवी से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। द्विमूल्य आधारित सोच का मतलब ये होता है कि कभी कभार संचार करते समय आदमी जो है ना कुछ ऐसा बात बोल देता है ना कि हमको वो सही भी लगता है और बहुत गलत भी लगता है, और हम गलत निर्णय उस टाइम पे ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी संचार की एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये था द्विमूल्य आधारित हेलो इफेक्ट सोच को बोला जाता है। रूढ़िवादी या पारंपरिक कट्टरता, जिसको बोलते हैं डॉगमेटिज्म बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, डॉगमेटिज्म, रूढ़िवादी, पढ़े होंगे 10 क्लास के बच्चे जो होंगे वो पढ़े होंगे इसमें 10th क्लास के हिस्ट्री बुक में। ठीक है, व्यक्ति अपनी पूर्व सूचना या किसी तथ्य विश्वास को लेकर इतना कट्टर होता है कि वह उससे संबंधित नई बात तथ्य सुनना पसंद ही नहीं करता। रूढ़िवादी मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में कि कोई अगर कुछ बोल दिया ना तो अपना बात जैसे वो बोल चुका है तो उसको जो है ना कभी दूसरे से मतलब करवाना ही नहीं चाहेगा, उसको रिप्लेस नहीं करवाना चाहेगा, नहीं हम इसमें अड़ल हैं तो अड़ले रहेंगे, ये हम ही बोल रहे हैं वही सही है, तो ये गलत हो जाता है तरीका। 4 नंबर क्या पूछा है, संचार की स्थिति, संचार साधनों की स्थिति सही नहीं होने के कारण यह तय नहीं हो पाता कि किस माध्यम से संचार करें, और कभी कभार गलत माध्यम चुन लिया जाता है। हमेशा साधन अच्छे होना चाहिए, अगर टेलीफोन से हो रहा है तो टेलीफोन से ही कीजिए, दूसरी चीज़ों को क्यों लेना जरूरी है। उसके बाद अब यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आज के ज़माना का शिष्टाचार है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI क्या पूछा है, आज के समय में शिष्टाचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, शिष्टाचार को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया। शिष्टाचार अर्थात अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहारों का संग्रह। शिष्टाचार जीवन का दर्पण है जिसमें हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ ये देखो कितना मस्त पॉइंट लिखा हूं मैंने। ठीक है, तो इसको लिखना, शिष्टाचार के माध्यम से ही मनुष्य का प्रथम परिचय समाज से होता है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखो कारण, शिष्टाचार के हैवी मतलब इंपॉर्टेंट होने का क्या क्या कारण है, तो देखो यह जीवन के हर पहलुओं में आवश्यक होता है, पहला पॉइंट। आज शिष्टाचार से ही लोगों की पहचान होती है, दूसरा पॉइंट। शिष्टाचार का क्षेत्र इतना ही व्यापक है जितना हमारे जीवन व्यवहार का, तीसरा पॉइंट। चौथा, दूसरों के प्रति नम्र, विनयशील, संयम, आदरपूर्ण, उदार आचरण का होना। उसके बाद क्या बोलता है, 4 पॉइंट हो गया, चाहे कोई कंपनी हो या कोई भी तरह का कार्यस्थल, आज हर जगह शिष्टाचार का विस्तार हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है। यह वह अमृत है जिससे कटुता, विरोध और शत्रुता पिघल जाते हैं। शिष्टाचार कितना मस्त पॉइंट है यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अमृत है, शिष्टाचार को क्या बताया यार, जीवन का अमृत है जिससे आप विरोधी हैं, कट्टर हैं आप, तो आप भी पिघल जाते हैं, दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। बहुत ही मस्त मस्त पॉइंट है यार, क्या बताऊं। ठीक है, आगे देखो लास्ट पेज है, इसको देख लो। और वीडियो को आप लोग जो है ना बहुत कम देखते हो, मैं देखता हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कोई 3 मिनट देखता है, कोई कितना मिनट देखता है, तो ये मत किया करो, बढ़िया से देखो ताकि समझ में आ जाए। हो सकता है अगर लिखावट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के आपका दिमाग में बैठ जाए, है ना। VVI देखो, ये VVI मैंने पहले भी यहाँ पे बुक में भी लिख दिया और यहाँ पर भी है। अरे क्या हो जाता है यार ये, चलो इसे छोड़ो। कार्यस्थल पर उचित आचरण के नियम क्या है, कार्यस्थल पर उचित आचरण का नियम क्या क्या है ये पूछा है। कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हैं। कार्यस्थल पर उचित आचरण का होना बहुत जरूरी है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया करें, यानी कार्यस्थल पर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अपने कार्य को ससमय और सही ढंग पे कर पाते हैं। यानी आपको जो भी पोस्ट मिला है उस पर आप उसका सम्मान किया करें, ये नहीं कि आपको छोटा मिल गया तो आप उसको ऐसे करें, हो सकता है उसके बदले आप बड़े पोस्ट पे चले जाएं। ठीक है, ये चीज़। समय का पालन करना, समय का पाबंद होना, कार्यस्थल या किसी भी कार्यस्थल में आपको समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अपने कार्यों को समय पर करने की प्रेरणा मिलती है। सीधा बात, एक संपन्न समय का पालन करो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उत्पादक बने रहना और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह रहना। उत्पादक, हमेशा प्रोडक्टिविटी आप में होनी चाहिए। किसी भी कार्यस्थल पर आप अपने काम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपना किस ढंग से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पूछने पर आपका जवाब क्या होगा, ये चीज जवाबदेह होना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स के नकारात्मक पक्षों से बचे, ऑफिस के जो भी राजनीति होते हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि ये आपको बिगाड़ सकते हैं। राजनीति का नकारात्मक परिणाम हो सकता है जब सहकर्मी अपने कार्यस्थल पर एक दूसरे के साथ स्पर्धा में हो, बजाय इसके कि अधिक से अच्छी मिलकर काम करे। ये लोग हैं, देखो उसके बाद, इसलिए अपने सहयोगियों के साथ सामान्य आधार खोजें, दूसरों को बुरा दिखाने की कोशिश ना करें, व्यक्तिगत जीत को अपनी कंपनी का प्राथमिकता दें। अगर आप जीत रहे हैं तो अपनी प्राथमिकता कंपनी की सफलता को बताइए, हमारा कंपनी जीता, मैं तो जीता ही हूँ, मेरा कंपनी जीता, ये चीज़। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है,
तो आप मेहनत को, मेरी भी मेहनत को ज़ाया ना होने देना, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो फिर एक और वीडियो आएगा आज ही, उसको मैं डाल दूंगा। और क्लास 10 के बच्चे लोग भी बोल रहे थे, तो क्लास 10 का टेंशन नहीं, कल मैं डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा ना ये सब में बिजी, तो पेपर ऊपर खोजना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था ना, तो ये सब हो जाता है इधर उधर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो ओके बाय।